तो दोस्तों कैसे हो। तो चलिए मैं लेके आ गया हूँ एक और वीडियो। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ टॉप 40 क्वेश्चन, 40 प्लस ही हैं। ये जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं मैं वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जीके जीएस के। इसमें सभी हैं, हिस्ट्री से भी हैं, कंप्यूटर से भी हैं और पॉलिटी से भी हैं। सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं बार बार, और जीके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा इंटेल। आगे देखते हैं। देश का सबसे बड़ा श्रम संगठन कौन सा है? देश का सबसे बड़ा श्रम संगठन कौन सा है? भारतीय मजदूर संघ, आईएनटीयूसी, हिंदू मजदूर सभा और एआईटीयूसी। तो देश का सबसे बड़ा मजदूर संघ जो है वो है भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस। अगला देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, आईएफसी, यूएनसीटीएडी। तो इसका आंसर होगा यूएनसीटीएडी। अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरियाली परियोजना का संबंध किससे है। बताइए, हरियाली परियोजना का संबंध किससे है? राजमार्गों का विकास, बुजुर्गों की देखभाल, सिंचाई एवं बागवानी, वृक्षारोपण। तो ज़्यादातर मैंने क्या देखा है, बच्चों को वृक्षारोपण लगाते हैं। एक बार मैं भी इसमें कन्फ्यूज हो गया था, जब मैं एग्जाम देने गया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने भी वृक्षारोपण ही लगाया था पर्यावरण संबंधी। बट इसका आंसर होगा सिंचाई एवं बागवानी। ये हरियाली परियोजना जो है ये जल संरक्षण से, सिंचाई एवं बागवानी। अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कमल को कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर है? वाराणसी, चित्तरंजन, चेन्नई, पंजाब। तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन। अगला देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका चुनाव कौन कराता है? लोकसभा के सदस्य या फिर राज्यसभा के सदस्य, या राज्यसभा और विधानसभा के, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देंगे तो किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति देंगे राष्ट्रपति को इस्तीफा। अब अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष था, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष था, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं इसमें से एनी बेसेंट, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला देखते हैं। राज्यसभा विघटित होती है, यानी कि राज्यसभा भंग होती है 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, या कभी नहीं? तो इसका आंसर है कभी नहीं। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कहीं भंग नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन होता है। अगला देखते हैं। डायबिटीज एक रोग है, डायबिटीज एक रोग है जिसमें पेशाब में होता है, यानी डायबिटीज जो नामक रोग है इसमें पेशाब में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है, शर्करा, प्रोटीन, वसा, क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है शर्करा। और इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डायबिटीज के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो वो दिया जाता है इंसुलिन का, इंसुलिन हार्मोन होता है, उसका इंजेक्शन दिया जाता है डायबिटीज रोग को, जो कि शर्करा का नियंत्रण करता है। विश्व में सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया, या यूरोप महाद्वीप? तो विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। आगे देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी, यूरेनस, प्लूटो, विनस। कभी कभी इंग्लिश में भी नाम दे दिए जाते हैं, जैसे कि ये दे रखे हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इन सब में से होगा मरकरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है ये एक बार जब मैं एग्जाम देने गया था ये तब भी क्वेश्चन मैंने देखा था, मैंने खुद फेस किया इस क्वेश्चन को कि लाल किले का निर्माण कब पूरा हुआ? तो इसका आंसर है 1648 ईस्वी में लाल किले का निर्माण पूरा हो चुका था। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि लाल किले का निर्माण किसने शुरू करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ये क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट होता है। देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, या हायरोग्लाइफिक्स, चित्रलिपि? तो अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? यानी कि जो बिल्डर्स का प्रिंस है, यानी जिसके शासनकाल में काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ हो, काफ़ी सारी इमारतें बनाई गई हों। प्रिंस ऑफ बिल्डर किसे जाना जाता है? बाबर को, अकबर, जहांगीर, या शाहजहाँ? तो आप सभी जानते हो कि शाहजहाँ को कहा जाता है, क्योंकि इसके टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई थी। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध जो था, जो छुप कर वार करते थे, गुरिल्ला युद्ध सबसे पहले उसकी पहल की थी शिवाजी ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो था मैसूर, कर्नाटक का शासक था। कर्नाटक में पड़ता है मैसूर। टीपू सुल्तान वहाँ का शासक था।
लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। उत्सव से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी एसएससी CHSL का एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में 15-16 अक्टूबर को, उसमें भी उत्सव, नृत्य, संगीत, त्योहारों से 4-5 क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। तो लोसांग उत्सव मनाया जाता है, वो सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था मुख्यमंत्री को, यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उस समय उन्हें पेशवा कहा जाता था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 1 मेगाबाइट लगभग के समान होता है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मेगाबाइट लगभग होता है 1 मिलियन बाइट्स के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? यानी कि जब कंप्यूटर चलाते हैं तो उस पर छोटे एक ऐसे ऐसे कर्सर साथ रहता है ना, तो वही पूछा है, उससे क्या कहते हैं? तो उसे कर्सर कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो बैंक का दर का निर्धारण करता है, रेपो दर का भी करता है, रिवर्स रेपो दर का भी करता है, बट आयकर दर का निर्धारण RBI नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा आयकर दर। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? गुरु गोविंद सिंह को, अर्जुन सिंह को, तेग बहादुर को और हर राय को। तो मुगलों ने जो था गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देकर मारा था। और किसने मारा था? औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासन था? मोहम्मद गोरी जिसने भारत पे कई बार आक्रमण किया था, कहाँ का शासक था वो? अफगानिस्तान का। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? ये टाइपिंग छूट गई है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था, नील की खेती के लिए आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बताइए, नई दिल्ली, लंदन, एडिनबर्ग या फिर बम्बई में? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत डलहौजी ने, मैकाले ने, कॉर्नवालिस ने। इनमें से बताइए, एक ऑप्शन जो है टाइप नहीं हो पाया है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी मैकाले ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग नामक जगह थी, जो कि एक कानून का विरोध किया जा रहा था जिसे काला कानून कहा गया था, जो उसका बहुत सारी जनता विरोध कर रही थी। तो जनरल डायल ने क्या किया था, ऑर्डर दे के ना उन सब पे गोलियां चलवाई थी, तो बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उस समय कौन सा जनरल था? तो उस समय था जनरल डायर, जिसने कि बहुत ही गलत काम किया था। लाला हरदयाल कौन थे? तो एक महान क्रांतिकारी थे ये, लाला हरदयाल। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? 1939 में, 1940 में, 1941 या 1942 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन ही कई बार पूछा जाता है, 1942 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य की इनको उपाधि दी गई थी, इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इन्होंने ये कहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? देखिए, अभी जो 15-16 अक्टूबर को एग्जाम होता है SSC CHSL का, उसमें भी कालिदास की एक रचना पूछी गई थी, मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना, ये पूछा गया था उसमें, तो होता कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। रचनाओं से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लेके चलिए। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 21, 25, 30 या 35? 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? यानी कि कोई व्यक्ति है, उसे कितनी बार हम भारत का राष्ट्रपति बना सकते हैं? 1 बार, 2 बार या कई बार, कितनी बार? तो कोई भी व्यक्ति है तो राष्ट्रपति वो चाहे जितनी बार बन सकता है, जब तक उसकी एज पूरी नहीं हो जाती। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या प्लूटो? तो सबसे निकट है बुध। निम्नलिखित बैंकों में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? SBI, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है।
भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि जो भारतीय रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं उनमें जो पटरियों के बीच की दूरी है वो कितनी रखी जाती है, तो 1.676 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वह कौन सा एकमात्र भारतीय था जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना, तो वो थी ये महिला थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासभा के अध्यक्ष बनी थी सॉरी। भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसे लिखकर दे सकते हैं, ये क्वेश्चन देखिए अभी CHSL में ही पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है बट रिपीट होता रहता है। भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति जी नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। अगला है मेनिंजाइटिस क्या है। मेनिंजाइटिस क्या है, एक पौधा है, एक रोग है, एक द्वीप है, एक प्रसिद्ध नगर है। तो मेनिंजाइटिस जो है एक रोग है। किसका रोग है, यही पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस कहाँ होता है, तो ये तो मस्तिष्क में पाया जाता है। हमारे जो मस्तिष्क होता है उसमें 3 लेयर पाई जाती है, मिडोडर्म, एप्टर्म, इंडोडर्म। उसमें जो है सूजन आ जाती है, तो उसको क्या जाता है मेनिंजाइटिस रोग। तो ये कहाँ होता है, मस्तिष्क में हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर मुझसे इसमें कोई गलती होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।